सीधे रुख करेंगे बीजेपी दफ्तर का, जहां पर नए कार्यकारी अध्यक्ष पहुंचे हैं। ये देखिए नितिन नवीन इस समय आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे और यहाँ मीडिया का जमावड़ा है। बीजेपी ने कल ही उनके नाम का ऐलान किया है और बिहार में मंत्री पद पर आसीन वो थे और आप देखिए बिहार से निकलकर अब वो बीजेपी मुख्यालय आज पहुंचे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष का बीजेपी दफ्तर में ये स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीरें सीधे हम आपको दीनदयाल उपाध्याय मार्ग बीजेपी के अध्यक्ष दिखा रहे। देखिए पीयूष गोयल आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में और तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल बलूनी आपको दिखाई दे रहे हैं, तावड़े साहब आपको दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम जो बड़े नेता हैं, चुग साहब आपको दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के, और स्वागत करते हुए नए बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष का। बिहार की राजनीति से सीधे इतनी ऊंची छलांग नितिन नवीन ने मारी है। बीजेपी जो है वो इतनी बड़ी पार्टी, उसके अध्यक्ष उनको बनाया गया है। बिहार की राजनीति में अच्छी पकड़ रखते हैं। नीरज पांडे जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, जैसा कि मैं अपने दर्शकों से कह रही थी कि एक ऊंची छलांग नितिन नवीन ने मारी है और आज देखिए बीजेपी मुख्यालय में जमकर उनका शानदार भव्य स्वागत हो रहा है। जी बिल्कुल, भव्य स्वागत हो रहा है। इस समय आप देख सकते हैं ये जो एक 001 ये जो कमरा है, ये आमतौर पर जेपी नड्डा इसको इस्तेमाल किया करते थे। जेपी नड्डा इस कमरे में बैठा करते थे और जब भी उनको नीचे लोगों से मुलाकात करनी होती थी वो इसी कमरे में मुलाकात करते थे। आज इस कमरे में एक नया चेहरा आया है जो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, उसका नाम है नितिन नवीन। नितिन नवीन जो बिहार से 5 बार के विधायक, 3 बार के मंत्री, और आज उनको यहाँ पर जोरदार इनका स्वागत किया गया। खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह जो भाजपा के पूर्व अध्यक्ष उन्होंने उन्हें रिसीव किया, उनके साथ जेपी नड्डा जो निवर्तमान अध्यक्ष उन्होंने रिसीव किया, और अब वो सभी पदाधिकारी उनको लेकर यहाँ 001 ये जो रूम है भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूम है। इस रूम में उनको लेकर आया गया है। एक तरह से कहा जाए तो पदभार ग्रहण कराया जा रहा है, क्योंकि इसी कमरे में जेपी नड्डा जब भाजपा के अध्यक्ष अभी तक वो इसी कमरे में बैठा करते थे। नीचे जब भी पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से मिलने को होता था वो इसी कमरे में मिला करते थे। आमतौर पर भाजपा के जो अध्यक्ष हैं उनके लिए 2 कमरे हैं। एक कमरा 5वीं फ्लोर पे है जो भाजपा अध्यक्ष के लिए डेजिग्नेटेड रूम है, और दूसरा रूम ये 001 है जो ग्राउंड फ्लोर पे है, ये भी भाजपा अध्यक्ष के लिए डेजिग्नेटेड है। भाजपा अध्यक्ष का जो स्टाफ है वो इस कमरे में बैठा करता था, और उसके पीछे का पर्पज ये है कि तमाम जो देश भर से अलग अलग पदाधिकारी, कार्यकर्ता भाजपा अध्यक्ष से मिलने आया करते थे, तो भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा इसी में मिला करते थे। क्योंकि जब बिल्कुल नीरज, देखिए जेपी नड्डा साहब का बहुत सफल कार्यकाल रहा है। तमाम विधानसभा इलेक्शन हो, लोकसभा इलेक्शन हो, सब में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। और अब क्योंकि नितिन नवीन ने चार्ज ले लिया है और आते ही बंगाल का चुनाव है, तो चुनौती बड़ी है नितिन नवीन के सामने। निश्चित रूप में चुनौती बड़ी है, क्योंकि किसी भी पदाधिकारी के लिए चुनौती बड़ी होती है। लेकिन शोभना, एक बात तो तय है कि भाजपा संगठन इतना मजबूत हो चुका है कि संगठन अपने तरीके से काम करता है। अब देखिए, ये सीधी तस्वीर अब शायद 5वें फ्लोर पे ले जाया जा रहा है। ये BL संतोष जी जो संगठन मंत्री हैं, नितिन नवीन को आप देख सकते हैं। नितिन जी को आप देख ले। नितिन नवीन जी इस समय अब इनको 5वें फ्लोर में ले जाया जा रहा है, जहां पर इनको बाकायदा पदभार ग्रहण कराया जाएगा। ये तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ आपको जी न्यूज पर दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि इकलौता सबसे नजदीक राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आप देख रहे हैं कि बाकायदा नितिन नवीन को 5वें फ्लोर ले जाया। मैंने पहले बताया शोभना कि 2 दफ्तर डेजिग्नेटेड हैं भाजपा अध्यक्ष के लिए। एक 5वें फ्लोर में जो डेजिग्नेटेड दफ्तर है जहां पर भाजपा अध्यक्ष बैठते हैं, और नीरज मैं चाहती हूं कि आप नितिन नवीन के बारे में कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को दें, उनका राजनीतिक सफर बताएं, और जब वो यहाँ तक पहुंचे हैं तो आप उस पर कुछ प्रकाश डालें तो हमारे दर्शकों के लिए अच्छा होगा। देखिए, नितिन नवीन ऐसे नेताओं में से हैं जो धीमे चलने में विश्वास रखते हैं और पार्टी की जो रीति नीति है उसको संभालने में विश्वास रखते हैं। 5 बार के सांसद हैं। बांकीपुर विधानसभा सीट जो पटना शहर की सीट है, और इस बार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में एकमात्र रोड शो जो किया वो बांकीपुर विधानसभा सीट में किया। और यहाँ पे एक रोचक किस्सा बताना बहुत जरूरी है शोभना। उस रोड शो को मैं कवर कर रहा था। रोड शो जब प्रधानमंत्री ने शुरू किया बांकीपुर में, और जब वो रोड शो बीच में पहुंचा तो बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांकीपुर के विधायक यानी नितिन नवीन को पीछे से बुलवाया और अपने साथ
अपने व्हीकल में, अपने रथ में लिया और उनको अपने साथ रथ में आगे जगह दी, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ उन्हें भी खड़ा किया। ये बताता था कि शायद उनके मन में नितिन नवीन को लेकर प्लानिंग बड़ी थी। इसके अलावा जब उनको छत्तीसगढ़ चुनाव में सह प्रभारी के रूप में ओम माथुर के साथ लगाया गया, झारखंड चुनाव में ओम माथुर जी के साथ लगाया गया, तो उस समय भी आप कह सकते हैं कि लोगों के लिए आश्चर्य का विषय था कि आखिर इतने जूनियर नेता को इतने इंपॉर्टेंट चुनाव में ओम माथुर के साथ सह प्रभारी बनाने का क्या पर्पज है। लेकिन शायद पार्टी की यह प्लानिंग थी कि एक छोटे कार्यकर्ता को कैसे ग्रूम करना है। बाद में देखिए कि छत्तीसगढ़ चुनाव का चुनाव प्रभारी बना दिया गया, छत्तीसगढ़ राज्य का चुनाव प्रभारी बनाया गया और छत्तीसगढ़ में लगातार वो एज ए प्रभारी काम करते रहे। छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। तो ये सब बताता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को कैसे ग्रूम कराती है। आज ये सामान्य घटना नहीं है कि 45 साल के युवा को यहाँ पर लाके बैठा दिया, इसके पीछे की भी स्ट्रेटजी बहुत बड़ी है शोभना। पार्टी चाहती है कि एक जनरेशनल शिफ्ट किया जाए, यानी कि आज नरेंद्र मोदी पार्टी के सबसे सीनियर लीडर हैं, उनके रहते अगर किसी व्यक्ति को, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, अगर उसको अध्यक्ष बनाया जाता है तो उसको प्रोटेक्शन किसका होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उसका जो भी फैसला होगा माना जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंसर्न से ये फैसला लिया गया है, तो उस फैसले पर कभी किसी का विरोध नहीं होगा। बिल्कुल और बिल्कुल देखिए संघ की भाई अभी तक जो गतिरोध बना हुआ था, जो ये बात सामने आ रही थी कि साहब बीजेपी अध्यक्ष चुन नहीं पा रही है बीजेपी, उसमें आरएसएस का भी कहीं पर ये था कि आरएसएस के साथ भी नितिन नवीन की नजदीकियां है और प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की भी पसंद है और संगठनात्मक रूप से अच्छी पकड़ संगठन पर रखते हैं। मुझे लगता है कि इसी ने इनको आगे भी बढ़ाया है नितिन नवीन को इस पद के लिए। देखिए, मैंने आज तक देखा नहीं भाजपा और आरएसएस को लोग अलग करके क्यों देखते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता मुझे किसी मंच पर या किसी पद पर दिखाई पड़ता है वो मुझे आरएसएस की शाखा में भी नजर आता है। तो भाजपा और संघ को आप अलग करके देख ही नहीं सकते। जो भाजपा का पदाधिकारी है वो संघ का भी कार्यकर्ता माना जाता है, संघ का अनुयायी माना जाता है। तो भाजपा और संघ सही मायने में जो कहते हैं कि नहीं ये संघ की पसंद नहीं है या भाजपा के, उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि भाजपा और संघ दोनों एक ही हैं। क्योंकि संघ के कार्यक्रमों में भी मुझे जितने लोग ज्यादातर देखते हैं वो भारतीय जनता पार्टी संघ जो है, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं, मैं नीरज आपसे सहमत हूं, लेकिन संघ एक बहुत बड़ी छतरी है, उसके नीचे एक पॉलिटिकल पार्ट बीजेपी है। इसलिए हमेशा ये कहा जाता है कि बीजेपी को अगर कोई भी फैसला लेना है तो संघ की सहमति जरूरी होती है। मैं इस कंटेक्स्ट में कह रही हूं नीरज। बिल्कुल, निश्चित रूप में बिल्कुल शोभना, बिल्कुल मैं आपकी इस कंटेक्स्ट को सही मानता हूं और 100% मैं ये मानता हूं कि ये जो फैसला है इसमें भी संघ की पूर्ण सहमति रही होगी, क्योंकि नागेंद्र जी जो बिहार और झारखंड दोनों के संगठन प्रभारी हैं, उनके ये बहुत ही प्रिय माने जाते हैं। नितिन नवीन को हमेशा उन्होंने बच्चे की तरह पाला है, क्योंकि उनके जो पिता थे सही मायने में वो भी नागेंद्र जी के बड़े क्लोज हुआ करते थे और उनके बाद नागेंद्र जी ने ही उनको विधानसभा का टिकट दिया, नागेंद्र जी ही ने उन्हें मंत्री पद के लिए चयनित किया। तो ये मैं मानता हूं कि संघ का कहीं ना कहीं उन पर शुरू से रोल रहा होगा। आप देखिए ये तस्वीर देखिए नितिन नवीन जी को माथे पर चंदन है और साथ में संगठन मंत्री बीएल संतोष, विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान, तीनों नेता फ्लोर पर। और जो एक औपचारिकता होती है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पदभार ग्रहण की, वो पदभार ग्रहण करवाया और उसके बाद बिल्कुल। और नीरज एक होड़ भी दिख रही है। देखिए नए कार्यकारी अध्यक्ष दफ्तर में पहली बार पहुंचे हैं। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो संगठन से जुड़े हुए बड़े चेहरे हैं, बड़े लोग हैं, वो मिलना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं। हालांकि वो सबको जानते होंगे, पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन जिस तरीके का माहौल जश्न का आज बीजेपी मुख्यालय में देखने को मिल रहा है वो भी अद्भुत है नीरज। उससे भी बड़ी बात शोभना यहाँ करना मैं ज़रूरी समझूंगा कि मैं आपको बताऊं, ये इकलौता बड़ा अद्भुत संगठन है कि इस संगठन में एक व्यक्ति जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, उनको बाकायदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया और किसी ने। मैं आपको रोकूंगी। इस समय ये तस्वीरें हमें मिल रही है बीजेपी मुख्यालय से। देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने स्वागत किया है नए अध्यक्ष का और पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने भी मुस्कुराकर उनको बुके दिया है, उनका स्वागत किया है। यहाँ पर देखिए तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वो इस समय मौजूद हैं नए बीजेपी के अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए। और देखिए जेपी नड्डा साहब ने कुर्सी पर बिठाया है, इसके
सांकेतिक बहुत मायने होते हैं कि भाई अब गाइडेंस हमारी रहेगी लेकिन चलाना संगठन को आगे आपको है। और बिल्कुल नीरज, ये अद्भुत तस्वीरें इस समय जिनको आप अद्भुत दृश्य बता रहे हैं वो मैं दिखा रही हूँ अपने दर्शकों को। और देखिए गिरिराज सिंह भी वहां पर पहुंचे हैं, धर्मेंद्र प्रधान यहाँ मौजूद है, तमाम वरिष्ठ नेता बीजेपी के इस समय मौजूद है। नड्डा साहब ने कुर्सी पर बिठाया है नीरज नितिन नवीन को, यानी गाइडेंस हमारी रहेगी लेकिन संभालना आपको है, अब काम ये आपका है, कुर्सी ये आपकी है। शोभना, बिल्कुल देखिए ये वही रूम है जिसके अंदर की आप तस्वीर दिखा रही हैं। उस अंदर की तस्वीर के उसी रूम के ठीक बाहर मैं खड़ा हूं। मैं आपको बताऊं कि जब जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था तो उस समय का भी आप संयोग देखिए कि तमाम स्टॉलवर्ड थे, तमाम बड़े नेता थे और ये कहा जा रहा था कि जेपी नड्डा भी नए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसा संभव है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एक आदमी को अध्यक्ष बनाती है लेकिन उनके साथ तमाम जो अनुभवी लोग हैं उनको साथ में लगाती है ताकि पार्टी में अनुभव और नए जोश दोनों का समन्वय रहे और पार्टी अच्छे से काम करे। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, इस पार्टी में कोई भी निर्णय एक आदमी नहीं ले सकता। कई बार तो मजाक में लोग कहते हैं कि ये पंचायती पार्टी है कि छोटा सा भी फैसला लेना होता है तो उसके लिए पंचायत की जाती है, यानी पूरी चर्चा की जाती है और उस चर्चा के बाद ही निर्णय होता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी कोई बड़ा निर्णय होता है, जेपी नड्डा जी को भी हम लोगों ने देखा 7 साल अध्यक्ष रहे, लेकिन उन्होंने भी जब भी कोई बड़ा निर्णय लिया तो उसके लिए बाकायदा मीटिंग करते थे। वो भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह और राजनाथ सिंह दोनों लोगों से समन्वय करते थे, उनसे बाकायदा बातचीत करते थे, जरूरत पड़ने प्रधानमंत्री जी से संपर्क करते थे, प्रधानमंत्री जी से आज तमाम बिल्कुल देखिए यहाँ पर इस समय बड़े सुकून के भाव जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के चेहरे पर भी दिखाई दे रहे हैं, नड्डा साहब के चेहरे पर भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार ये सवाल पूछा जा रहा था कि साहब बीजेपी जैसी पार्टी आखिर अपना अध्यक्ष क्यों नहीं चुन पा रही है, इतना विलंब क्यों हो रहा है और नड्डा साहब क्यों कंटिन्यू किए जा रहे हैं। इन तमाम सवालों के, मीडिया के सवालों का सामना बीजेपी को करना पड़ रहा था और कल देखिए ये घोषणा हुई। आज ये सुकून मुझे लग रहा है बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के चेहरे पर भी दिख रहा है नीरज। बिल्कुल शोभना, ये सवाल बहुत खड़े होते हैं लेकिन हम लोग बैठते थे, उनसे बात करते थे, उन्होंने एक ही बात कही कि जिस दिन हमको चुनना होगा हमारे लिए 2 घंटे का काम है, 2 घंटे में हम निर्णय ले लेंगे कि कौन अध्यक्ष होगा। और मैं पहले भी कई बार लाइव में ये बात कह चुका हूँ कि जिस दिन यूपी का अध्यक्ष बन जाए आप मान लीजिएगा कि उसके 1 हफ्ते के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष तय हो जाएगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा। और आप देखिए कि यूपी का अध्यक्ष चयनित हुआ और उसके ठीक दूसरे ही दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कर दी। ये संयोग नहीं है बल्कि ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को जब फैसले लेने होते हैं तो वो तुरंत तत्पर ले लेती है। लेकिन एक संदेश यहाँ पे हमें समझना होगा, ये मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी अब सीखना होगा कि अब आपको अपनी पीढ़ी बदलनी होगी और बीजेपी ने बहुत स्विफ्ट तरीके से, आप चाहे यूपी के कार्यकारी जो अध्यक्ष माफ कीजिए उनको बनाया गया, चाहे नितिन नवीन को बनाया गया, चाहे जेपी नड्डा को मौका दिया गया था, चाहे वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हो, चाहे उधर मोहन यादव हो, तमाम वो चेहरे जो कहीं भी नहीं थे, अंतिम पंक्ति में दिखाई देते थे, उनको आगे लेना कहीं ना कहीं ये बताता है कि आला कमान ये कहना चाहता है, ये बताना चाहता है कि इस पार्टी में कोई भी व्यक्ति, छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी उच्चतम पद पर पहुंच सकता है। देखिए, सिर्फ निर्णय लेने की बात सीखनी नहीं होगी बल्कि निर्णय जब लें तो निर्णय लेने के साथ उनका सहयोग करने की पद्धति को भी सीखना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने एक बात तो सबके सामने मिसाल के रूप में कायम किया कि ये निर्णय भी लेते हैं, लोगों को जिम्मेदारी भी देते हैं। नीरज, अब मैं आऊंगी आपके पास और आप नजर बना के रखिए सब।